खिलाफ में सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए हैं। लांस नायक प्रीतपाल सिंह शहीद हुए हैं। सिपाही हरमिंदर सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कुलगाम में 9 दिनों से पूरी मुठभेड़ चल रही है और ऐसे में सेना के 2 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। साहिल सोहेल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। साहिल, कुलगाम के अखाल में इस तरीके से अभी मुठभेड़ चल रही है आतंकियों के साथ में, आज 9वां दिन है। क्या और भी अभी आतंकी जंगलों में छुपे हो सकते हैं? उनकी क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, यकीनन सुरक्षा बल जो है इस ऑपरेशन को पिछले 9 दिनों से लगातार अंजाम दे रहे हैं। पिछले शुक्रवार को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उस वक्त सूचना ये थी कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं। 2 आतंकवादियों को पहले ही फेज में मार गिराया गया था, लेकिन उसके बाद सुरक्षा बलों के पास जानकारी ये आई कि ज्यादा आतंकी हो सकते हैं और इसीलिए इस ऑपरेशन का दायरा जो है बढ़ा दिया गया था। 2 फौजी जवान जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। अब देखिए, ये पूरा एरिया जो है इसे सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है उसे यहाँ पे तैनात किया गया है। जंगल के भीतर ये ऑपरेशन चल रहा है। घना जंगल है, पैरा कमांडोज है, भारतीय सेना के जवान हैं और इसके साथ साथ एसओजी और सीआरपीएफ के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जो संख्या अब सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है आतंकवादियों की, वो 5 से 7 हो सकती हैं और इस बीच जो है 2 आतंकवादियों को जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़े थे उनको मार गिराया गया है। कल देर शाम जो है सुरक्षा बलों को मेडिकल की जो सप्लाईज है, कुछ कपड़े हैं वो मिले थे और जिससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो आतंकवादी है वो लगातार अपनी पोजीशन जंगल के अंदर चेंज कर रहे हैं और घना जंगल है, काफी ऊंचा जंगल है, उसका फायदा आतंकवादी ले रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेना ने भी अपना ऑपरेशन जो है वो तेज किया है। ड्रोन इक्विपमेंट्स के जरिए जो टेरर हाइडआउट्स है उनको निशाना जा रहा है, उन पे बम जो है वो दागे जा रहे हैं। इसके साथ साथ सर्विलांस के लिए भी ड्रोन कैमरास इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रुद्रा हेलीकॉप्टर से भी लगातार सर्विलांस जो है वो रखी जा रही है। इस पूरी इलाके पर नजर रखी जा रही है। ये एक अब तक का कश्मीर घाटी का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एंटी टेरर ऑपरेशन है, एनकाउंटर है और भीतर जंगल के भीतर सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और उन जो छुपे बैठे आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। फिलहाल इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, वहीं 2 भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए हैं। तो साहिल, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपने कहा कि सबसे लंबा ऑपरेशन अब तक का है, तो ऐसे में क्या इनपुट्स मिले थे सेना के जवानों को कि कहां छुपे और ज्यादा हो सकते हैं? क्या इसको और ज्यादा रैपिड मूवमेंट किया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, यकीनन पहले तो सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी की कि 2 से 3 हो सकते हैं, तो इसलिए एक लिमिटेड एरिया में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों को इस तरह के संकेत मिलने लगे कि जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती है। तो फिलहाल पूरे इलाके को, पूरे इस जंगल को कॉर्डन में ले रखा है। चारों ओर से जो सेना है वो डिप्लॉय की गई है। पैरा कमांडोज को जंगल के भीतर जाकर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेज दिया गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि ड्रोन कैमरास या ड्रोन इक्विपमेंट से खासतौर पर जो हेक्साकॉप्टर्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो लोकेशंस है उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है आतंकवादियों की और उनको लगातार हिट करने की कोशिश की जा रही है। चैलेंज जो सुरक्षा बलों के सामने है वो ये है कि ये घना जंगल है, काफी ऊंची पहाड़ियां खिलाफ में सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए हैं। लांस नायक प्रीतपाल सिंह शहीद हुए हैं। सिपाही हरमिंदर सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कुलगाम में 9 दिनों से पूरी मुठभेड़ चल रही है और ऐसे में सेना के 2 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। साहिल सोहेल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। साहिल, कुलगाम के अखाल में इस तरीके से अभी मुठभेड़ चल रही है आतंकियों के साथ में, आज 9वां दिन है। क्या और भी अभी आतंकी जंगलों में छुपे हो सकते हैं? उनकी क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, यकीनन सुरक्षा बल जो है इस ऑपरेशन को पिछले 9 दिनों से लगातार अंजाम दे रहे हैं। पिछले शुक्रवार को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उस वक्त सूचना ये थी कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं। 2 आतंकवादियों को पहले ही फेज में मार गिराया गया था, लेकिन उसके बाद सुरक्षा बलों के पास जानकारी ये आई कि ज्यादा आतंकी हो सकते हैं और इसीलिए इस ऑपरेशन का दायरा जो है बढ़ा दिया गया था। 2 फौजी जवान जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। अब देखिए, ये पूरा एरिया जो है इसे सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है उसे यहाँ पे तैनात किया गया है। जंगल के भीतर ये ऑपरेशन चल रहा है। घना जंगल है, पैरा कमांडोज है, भारतीय सेना के जवान हैं और इसके साथ साथ एसओजी और सीआरपीएफ के जवान इस
इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जो संख्या अब सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है आतंकवादियों की, वो 5 से 7 हो सकती है और इस बीच जो है 2 आतंकवादियों को जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़े थे उनको मार गिराया गया है। कल देर शाम जो है सुरक्षा बलों को मेडिकल की जो सप्लाईज है, कुछ कपड़े हैं, वो मिले थे और जिससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो आतंकवादी है वो लगातार अपनी पोजीशन जंगल के अंदर चेंज कर रहे हैं और घना जंगल है, काफी ऊंचा जंगल है, उसका फायदा आतंकवादी ले रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेना ने भी अपना ऑपरेशन जो है वो तेज किया है। ड्रोन इक्विपमेंट्स के जरिए जो टेरर हाइडआउट्स है उनको निशाना जा रहा है, उन पे बम जो है वो दागे जा रहे हैं। इसके साथ साथ सर्विलेंस के लिए भी ड्रोन कैमरास इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रुद्रा हेलीकॉप्टर से भी लगातार सर्विलेंस जो है वो रखी जा रही है, इस पूरी इलाके पर नजर रखी जा रही है। ये एक अब तक का कश्मीर घाटी का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एंटी टेरर ऑपरेशन है, एनकाउंटर है और भीतर जंगल के भीतर सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और उन जो छुपे बैठे आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। फिलहाल इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, वहीं 2 भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए हैं। तो साहिल, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपने कहा कि सबसे लंबा ऑपरेशन अब तक का है, तो ऐसे में क्या इनपुट्स मिले थे सेना के जवानों को कि कहां छुपे और ज्यादा हो सकते हैं? क्या इसको और ज्यादा रैपिड मूवमेंट किया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, यकीनन पहले तो सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी की कि 2 से 3 हो सकते हैं, तो इसलिए एक लिमिटेड एरिया में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों को इस तरह के संकेत मिलने लगे कि जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती है। तो फिलहाल पूरे इलाके को, पूरे इस जंगल को कॉर्डन में ले रखा है। चारों ओर से जो सेना है वो डिप्लॉय की गई है। पैरा कमांडोज को जंगल के भीतर जाकर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेज दिया गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि ड्रोन कैमरास या ड्रोन इक्विपमेंट्स से खासतौर पर जो हेक्साकॉप्टर्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो लोकेशंस है उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है आतंकवादियों की और उनको लगातार हिट करने की कोशिश की जा रही है। चैलेंज जो सुरक्षा बलों के सामने है वो ये है कि ये घना जंगल है, काफी ऊंची पहाड़ियां हैं और इन्हीं ऊंची पहाड़ियों पर कहीं ना कहीं ये आतंकवादी छुपे बैठे हैं, जहां वो एम्बुश लगा रहे हैं, घात लगा रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन है 9 दिनों से चलाया जा कश्मीर घाटी का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एंटी टेरर ऑपरेशन है, एनकाउंटर है और भीतर जंगल के भीतर सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और उन जो छुपे बैठे आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। फिलहाल इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, वहीं 2 भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए हैं। तो साहिल, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपने कहा कि सबसे लंबा ऑपरेशन अब तक का है, तो ऐसे में क्या इनपुट्स मिले थे सेना के जवानों को कि कहां छुपे और ज्यादा हो सकते हैं? क्या इसको और ज्यादा रैपिड मूवमेंट किया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, यकीनन पहले तो सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी की कि 2 से 3 हो सकते हैं, तो इसलिए एक लिमिटेड एरिया में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों को इस तरह के संकेत मिलने लगे कि जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती है। तो फिलहाल पूरे इलाके को, पूरे इस जंगल को कॉर्डन में ले रखा है। चारों ओर से जो सेना है वो डिप्लॉय की गई है। पैरा कमांडोज को जंगल के भीतर जाकर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेज दिया गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि ड्रोन कैमरास या ड्रोन इक्विपमेंट्स से खासतौर पर जो हेक्साकॉप्टर्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो लोकेशंस है उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है आतंकवादियों की और उनको लगातार रेंज जो सुरक्षा बलों के सामने है वो ये है कि ये घना जंगल है। रेंज जो सुरक्षा बलों के सामने है वो ये है कि ये घना जंगल है, काफी ऊंची पहाड़ियां हैं और इन्हीं ऊंची पहाड़ियों पर कहीं ना कहीं ये आतंकवादी छुपे बैठे हैं, जहां वो एम्बुश लगा रहे हैं, घात लगा रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन है 9 दिनों से चलाया जा